अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम कवर किया था। हमने उसका सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक कल किया था ताकि आप लोगों की बेस अच्छी बन जाए, आप लोगों को अच्छा समझ आए। हम थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ठीक है बच्चों? तो कल हम लोगों ने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस पढ़े। हमने देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है। बच्चों, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो जब पहला वर्ड माइंड में आता है बैलेंस। मतलब एक बैलेंस चीज़ है, दोनों साइड्स पर जो चीज़ें हैं, जो कोई भी चीज़ है वो इक्वल है। अगर रिएक्शन है तो रेट जो दोनों रिएक्शंस का इक्वल है, एक इक्विलिब्रियम में है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। When we think of the term equilibrium, the first word that usually comes to mind is balance. However, the balance may be achieved in a variety of ways. अब बैलेंस को अचीव करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। Thus, when the rate of forward reaction is same as the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remains constant. It is called a chemical equilibrium state. बच्चों, chemical equilibrium state की ये डेफिनेशन है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट से सेम हो, दोनों एक सेम रेट पर चल रहे हो, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। When the rate of forward reaction is same as the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remains constant. Obviously जब रिएक्शन रेट सेम है तो कंपोजिशन भी कांस्टेंट होगी। ये तो नहीं हो सकता ना कि प्रोडक्ट ज़्यादा या रिएक्टेंट कम हो, वो दोनों सेम रेट पर जा रहे हैं, कंपोजिशन कांस्टेंट है। इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ना दो तरह के इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब रेस्ट प्रेस्ट कंडीशन, और एक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है ना, होता तो बैलेंस्ड ही है, दोनों जो इसकी जो रेट्स हैं वो बैलेंस होंगे, लेकिन वो रेस्ट पोस्चर में होते हैं। जैसे अगर एक बिल्डिंग की बात करें तो एक बिल्डिंग सीधी खड़ी है, वो रेस्ट पर है। वो बैलेंस कैसे है कि जो बिल्डिंग नीचे ज़मीन पर फोर्स लगा रही है उतनी ही फोर्स ज़मीन ऊपर बिल्डिंग पर लगा रही है, तो है इक्विलिब्रियम, लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अब आप लोगों को स्टैटिक का समझ आएगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है क्या। When reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium. This happens mostly in physical phenomena. For example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is an example of static equilibrium. बच्चों, static equilibrium क्या है? है तो equilibrium, balanced है, बट इज एट रेस्ट, मोशन में नहीं है। इसके बरक्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि रिएक्शन रुक नहीं रहा, दोनों रेट्स बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, only the rates of forward and reverse reaction become equal to each other but takes place in opposite direction. This is called dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium में रिएक्शन हो रहा है, हो ही जा रहा है, सिर्फ क्या है कि डायरेक्शन उनके ऑपोजिट है। रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। होता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होता है ना, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, इसमें कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो चलता रहेगा। सबसे पहले क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ा फास्टली मूव हो रहा है, बड़ा तेज़ है, ज़्यादा रेट पर है, और रिवर्स रिएक्शन थोड़ा है क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ रिएक्शन। आहिस्ता क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, फिर इवेंचुअली दोनों एक सेम रेट पर आ जाएंगे। इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एट इनिशियल स्टेज, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ नेग्लिजिबल रेट, बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप. Eventually, both reactions attain the same rate. It is called a dynamic equilibrium state. दोनों रिएक्शन सेम रेट पर जा रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों, अगर इसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो हमें एक ये देखें शार्प कोन। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन था, वो आहिस्ता स्लो होता है और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता इंक्रीज होता है। इवेंचुअली इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, रेट्स इक्वल हो जाते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर, जो हमने ऊपर पढ़ी थी, क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल सबसे पहले रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इस वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड का रेट ज़्यादा है, वो बन रहे हैं,
उसी वक्त क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल टूटना भी शुरू हो रहे थे हाइड्रोजन आयोडाइड में। लेकिन पहले क्या था कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट बना रहे हैं, इवेंचुअली उनकी स्पीड थोड़ी कम हुई और रिवर्स रिएक्शन थोड़ा फास्ट हुआ। रिएक्टेंट्स वो जो प्रोडक्ट्स थे वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। इवेंचुअली क्या हुआ कि दोनों का रेट सेम हो गए। तो बच्चों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या है, दोनों रेट्स इवेंचुअली सेम हो जाते हैं। इन द बिगिनिंग, as the concentration of reactants is higher than that of products, the rate of forward reaction is faster than reverse reaction. As the reaction proceeds, concentration of reactants will gradually decrease, while that of product will increase. Consequently, eventually, rate of forward reaction will go on decreasing and reverse reaction will go on increasing. And ultimately क्या हुआ, दोनों rates equal हो गए. Thus equilibrium will set up. और जो कंसंट्रेशन थी स्पीशीज की वो कांस्टेंट हो गई। और हमने कहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा हम डबल ब्रैकेट से शो करेंगे। बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीशन में नहीं जाएगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेट्स इक्वल हैं। जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट्स बनी जा रहे हैं। अच्छा जी, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, हमेशा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे। रिवर्स में क्या होगा, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट बनाएंगे। फॉरवर्ड हमेशा लेफ्ट से राइट प्रोसीड करेगा और रिवर्स लेफ्ट से राइट प्रोसीड करेगा। फॉरवर्ड में क्या होगा, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का फास्ट होगा। रिवर्स में क्या होगा, रेट रिवर्स रिएक्शन का निग्लिजिबल है बिगिनिंग में, और इवेंचुअली वो फास्ट हो जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो बच्चों ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट हमेशा शॉर्ट आता है। ये कुछ ऐसे शॉर्ट्स हैं जो तकरीबन हर दफ़ा आते हैं, तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो। अच्छा जी, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम की? फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जी हैं। एक, इक्विलिब्रियम हमेशा सिर्फ क्लोज सिस्टम होता है। बच्चों हमने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी थी कैल्शियम कार्बोनेट की। हमने देखा कि जब वो क्लोज सिस्टम में था तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा था, लेकिन जब वो ओपन सिस्टम में था तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही थी वो तो बाहर निकल जाती थी और रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाता था। तो बच्चों इक्विलिब्रियम रिएक्शन की शर्त है, कंडीशन है कि वो हमेशा क्लोज सिस्टम में होगा, जिससे ना सब्सटेंस एंटर हो सकता है ना लीव हो सकता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन कभी रुकता नहीं है, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते रहते हैं एट द सेम रेट, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, अमाउंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की चेंज नहीं होती। चेंज कैसे होगी उनकी, वो तो एक सेम रेट पर मूव हो रहे हैं, उनकी तो कांस्टेंट एक कंसंट्रेशन है। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं। हमने पढ़ा था हाइड्रोजन आयोडीन के एग्जांपल में कि आयोडीन ब्लू कलर का था, हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस था। तो अगर वो हाली एक फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो कलर चेंज होता था, लेकिन जब रिवर्सिबल होगा तो जो कलर है वो कैसे, मतलब वो सेम टू सेम वही रहेगा कि जो कलर बन रहा है वो कलरलेस हो रहा है, फिर कलर बन रहा है, फिर कलरलेस हो रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। आप रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, इक्विलिब्रियम में अटेन कर सकते हो। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब भी कर सकते हो और दोबारा कंडीशंस अप्लाई करो, दोबारा उसे अचीव भी कर सकते हो। अब बच्चों टेस्ट योरसेल्फ, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। मैंने इस लेक्चर में भी बार बार ये बात बताई है, पुराने लेक्चर में भी। बच्चों आप लोग थोड़ी कंट्रीब्यूशन दें, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन रिक्वायर है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या था, मैंने आपको बताया कि एक रेस्ट पर होता है जब रिएक्शन सीज कर रहा हो टू प्रोसीड। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बिल्डिंग की थी, आप लोग एग्जाम्पल दें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। बच्चों आप लोगों की कंट्रीब्यूशन चाहिए है ताकि पता चले आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है। Why the amounts of reactants and products do not change in reversible reaction, ये हमने पढ़ा है। ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपको इस लेक्चर में बता चुकी हूँ बच्चों। आप लोग इसको कमेंट करो, पता चले आप लोगों को कितनी समझ आई, ताकि आपको उसके मुताबिक हम अपने जो लेक्चर्स हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकें, पता चले कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। तो बच्चों प्लीज़ फ्रीली कमेंट, कोई मसला कमेंट करें।